हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में अपना माइटोसिस वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। सारा सब कुछ याद है ना आपको? एक बार रिवाइज करके ज़रूर आना। आज हमें करना है मियोसिस को। मियोसिस क्या होता है? इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। जैसे माइटोसिस आपने पढ़ा था, याद है, जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन माने कि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, उसको हम कहते हैं इक्वेशनल नंबर। और आपका जब मियोसिस की बात करें, मियोसिस का मतलब होता है क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाना। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? मियोसिस। मियोसिस को याद रखना, ये मियोसिस माइटोसिस से काफ़ी कुछ मैच करेगा, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन को हम कह रहे हैं कि ये है क्या? रिडक्शन डिवीजन है। मेनली देखो, ये होता तो अगर हम अपने बॉडी की बात करें, ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये होता है मियोसिस। मतलब जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है मेल में फीमेल में, तो होता क्या है, उस टाइम पे मियोसिस हो रहा होता है। या तो आप प्लांट में पढ़ोगे, वहाँ मियोसिस देखने को मिलेगा जब स्पोर फॉर्मेशन होगा। ये सब आप पढ़ोगे भी। जस्ट यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि ये डिवीजन होता कैसे और क्या होता है इसमें। और देखो, मियोसिस हम क्या देख रहे हैं? मियोसिस का मतलब हम कह रहे हैं कि रिडक्शन डिवीजन। इसके यहीं पर ही लिख दे रहा हूँ। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन से लेना देना क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाए, हाफ हो जाए। जैसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमने पढ़ा था, 23 जोड़ी होते थे, मतलब टोटल कितने? 46 क्रोमोसोम होते थे एक सेल में, ठीक है, हमने देखा ह्यूमंस में। अब मैं उसकी बात ही कर रहा था कि माइटोसिस में होता क्या था। 46 क्रोमोसोम दूसरी सेल, जब एक से दो सेल बनती थी तो सेम क्रोमोसोम का नंबर दोनों सेल्स में होता था। बट यहाँ पे केस क्या होगा, एक सेल से जब और दो सेल्स बन रही होंगी तो यहाँ पे मियोसिस में होगा क्या, क्रोमोसोम का नंबर ही आधा हो जाएगा। जैसे कैरेक्टर्स के बेस पे मैंने बताया था कि जैसे क्रोमोसोम जोड़ी जोड़ी में होते हैं, वैसे ही समझ लो कि ये क्रोमोसोम एक पेयर है, क्रोमोसोम दूसरा पेयर, और लंग्स समझ लो क्रोमोसोम का तीसरा पेयर। इस तरीके से क्या है, क्रोमोसोम पेयर है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप एक ऐसा सेल बनाओ जो जिंदा तो रहे बट उसमें क्रोमोसोम का एक जो पेयर है ये एक जोड़ी ही रह जाए। मतलब एक आँख, एक कान, एक लंग्स, एक किडनी, ये सब टाइप में। आप बोलोगे हाँ चलो, एक हद तक, कुछ लेवल तक पॉसिबल है कि वो एक हद तक जिंदा रह भी पाए। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बार तो आधा डिवीजन किया, क्या दोबारा आप डिवीजन कर पाओगे? और आधा कर दोगे तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगी सेल। तो मतलब हमें एक ही बार डिवाइड करके उसे आधा करना है, उसके बाद जो डिवीजन होता है जिसको आप मियोसिस 1, मियोसिस 2 अभी हम पढ़ेंगे। मियोसिस 1 में तो आधा डिवीजन होता है, मियोसिस 2 में हम कहते हैं कि ये सेम इक्वल डिवीजन होता है जैसे माइटोसिस होता था। पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ज़रा सा कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जब आप गैमेटोजेनेसिस पढ़ोगे वहाँ पर आप पढ़ोगे क्रोमोसोम का नंबर। ये मान लो क्या है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। एक को मैंने बना दिया क्या, मेल, दूसरा मैंने बना दिया फीमेल। अब ये सबको पता है गैमेटोजेनेसिस जब होगी तो ये अपने स्पर्म सेल्स बनाएंगे, अपने ओवम, जिसमें इनके पास तो क्या है 46 क्रोमोसोम थे, इनके पास भी। तो इन्होंने रिडक्शन डिवीजन किया, जिसको आप क्या कह रहे हो, मियोसिस कह रहे हो। तो उससे होगा क्या, 23 क्रोमोसोम इसमें आए, 23 क्रोमोसोम इसमें आए। यही जब जुड़ेंगे तो क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। और ये जब एक आगे एम्ब्रियो बनेगा तो इसमें क्या है, 46 क्रोमोसोम है। मतलब हुआ क्या, हम ये रिडक्शन डिवीजन पढ़ते कहाँ है, गैमेटोजेनेसिस आप पढ़ोगे वहाँ सब पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होगा, मैच होंगी, वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी, तब ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। अब देखना ज़रा, मैं उसी सर्कल के फॉर्म में ही समझाना चाहूँगा कि है क्या। आपको वो चीज़ें याद है जब हम माइटोसिस पढ़ रहे थे? कितनों को ध्यान है? ज़रा सा ध्यान रखना। माइटोसिस पढ़ते वक्त हमने देखा था G1, S और G2 फेज था। एक G1 फेज था, एक S फेज था, एक G2 फेज था। क्या इतना याद है? फिर जो आपकी सेल बनती थी 46 क्रोमोसोम थे उसमें, और ये क्रोमोसोम भी थोड़ा धागे लाइक स्ट्रक्चर में थे, याद है?
फिर धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ते थे तब इनका कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें हो रही थी। मैं कह रहा हूँ ये 46 क्रोमोसोम अब यहाँ से मियोसिस करेंगे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, माइटोसिस। तो इंटरफेस तो सेम ही है और हमें क्रोमोसोम का नंबर अब घटाना है। देखो, तो जब भी हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब ये 1 से 2 सेल बनेगी। अब बताना यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या 23 हो जाएगा दोनों सेल्स में। यहाँ 46 था, अब ये घट गया। इसी को तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मियोसिस बोल रहा हूँ। मियोसिस भी 2 पार्ट में होगा, इसको मैं कह रहा हूँ मियोसिस 1, अभी समझाऊंगा। और देखो माइटोसिस पढ़ो या मियोसिस, दोनों में वो जो मेन फेजेस होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखोगे प्रोफेज होगा, एनाफेज होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब पढ़ा था। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे फेजेस यहाँ पर भी होंगे। फिर दोबारा से भी तो ये डिवाइड करेगा, ये दोबारा भाई साहब डिवाइड करेंगे। ये 2 में बना, ये वापस से 2 में बना, तो हुआ क्या, 4 सेल्स बने जिसको टेट्राड्स ऑफ सेल बोल रहे हैं, ये आगे पढ़ेंगे। इसको मैं कहता हूँ मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। बट इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि 23 का भी आधा हो जाएगा, सेल ही मर जाएगी। इसीलिए मियोसिस सेकेंड को हम इक्वली माइटोसिस से भी याद रखते हैं कि ये बिल्कुल सेम टू सेम कैसा है, माइटोसिस। अगर मैं मियोसिस सेकेंड पढ़ा रहा हूँ तो दिमाग में माइटोसिस ही रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी जो दोबारा सेल बनी, हमें पता है माइटोसिस में भी क्रोमोसोम नंबर तो सेम हो जाता था। तो ये जितनी सेल्स बनी बाद में, मतलब ये जितने गैमेट्स बने, ये सब क्या है, हैप्लॉइड हैं, मतलब इनमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। ये भी हैप्लॉइड था और ये आपका डिप्लॉइड था। अब ये दोबारा से एंटर कर जाएंगे सेल साइकिल में, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि जब भी हम पढ़ रहे हैं मियोसिस को, सारा क्राइटेरिया आपको सेम नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी वही कहानी चल रही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सब एकदम वैसा ही है। सारी चीज़ें मेटाफेज में अलाइन होगा इक्वेटर पे, एनाफेज में अलग होंगे, सब बराबर है। यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखनी कि इनका जो प्रोफेज होता है मियोसिस 1 का, ये काफ़ी लंबा फेस होता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसे कहते हैं। इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए इसे कई भाग में बांटा जाता है। जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये हम पढ़ेंगे भी। एक होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अभी एक एक करके समझेंगे, अभी खाली इसका एक फ्लो बना रहा हूँ कि ये है क्या। तो यहाँ तक मैंने क्या पढ़ा, ये तो मियोसिस आपका क्या था, 1 था, और ये वाला फेज क्या था आपका, मियोसिस सेकेंड था, और ये आपका इंटरफेज था। क्या ये याद है? अब मियोसिस 1 है तो एनाफेज, ये सारी चीज़ को समझने के लिए मैंने क्या बोल दिया कि भाई ये प्रोफेज 1 है, ये मेटाफेज 1 है, ये एनाफेज 1 है, ये टीलोफेज 1 है। उसी तरह माइटोसिस सेकेंड को समझने के लिए मैंने बोल दिया कि ये प्रोफेज सेकेंड है, मेटाफेज सेकेंड है, एनाफेज सेकेंड है और टीलोफेज सेकेंड है। कुछ इस तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें पढ़ना क्या है, प्रोफेज को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, यही ज़्यादा डिटेल में। ये एक बार समझ आ गया तो बाकी फेजेस क्या हैं, सेम टू सेम माइटोसिस जैसे हैं। क्या यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, बराबर चल रहा है, तो हम प्रोफेज पे एंट्री मारते हैं, तब धीरे धीरे चीज़ें समझना शुरू करते हैं। रिडक्शनल डिवीजन याद रखना, आधा डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर आधा होगा। प्रोफेज को थोड़ा सा एक स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। एक बार चाहो तो नोट कर लो, तो आगे बढ़ता हूँ। चलिए प्रोफेज को पढ़ते हैं, ठीक है। वही प्रोफेज कौन सा, मियोसिस का प्रोफेज 1 हम बोलेंगे उसको, प्रोफेज 1, जो कि हम क्या जान रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे कॉम्प्लेक्स फेज है। इसी में तो 5 सब डिविजन्स की थी। ये क्या है, इट इज लॉन्गेस्ट
फेस एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है किसके, इन कंपैरिजन टू किसके, माइटोसिस के कंपैरिजन में ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स इन कंपैरिजन टू, अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये इसीलिए डिवाइड हुआ है, डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस। वो कौन से फेजेस हैं, देखो, पहला है जिसको आप बोलते हो लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, एक एक करके डिटेल में जाएंगे इन सब की, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर है पैकेटीन। इसको मैं पैकेटीन नहीं, इसको मैं पैचिटीन पढ़ता हूँ, वो भी बताऊंगा क्यों पढ़ता हूँ ऐसा। पैकेटीन, फिर आपका आता है डिप्लोटीन, देन आपका आता है डायकाइनेसिस। इन चीज़ों की बात करें, देखना ज़रा ध्यान से, ये 5 सब फेजेस का सीक्वेंस याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आपको याद रखना है कि दिया नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो काफ़ी लेज़ी है, तो उससे ही रिलेटेड हम क्या बोल रहे थे कि लेज़ी पड़ी दिया, लेज़ी पड़ी दिया, इससे क्या रिलेशन है, देखो, लेज़ी से आप ये याद रखना, ये है आपका लेप्टोटीन, ये है आपका जाइगोटीन, ये है आपका पैकेटीन, ये है आपका पैकेटीन, ये है आपका डिप्लोटीन, ये है आपका डायाकाइनेसिस। देखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, फिर आपका क्या है DI डिप्लोटीन, ये भी क्या है DIA डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इससे याद हो जाता है कि आपका ये पांचों सीक्वेंस, चाहो तो आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जिसमें क्या है ये सीक्वेंस एक बार याद हो जाएगा। अब देखना, ये तो अपने को सीक्वेंस याद हुआ। सबसे पहला आप अगर देखो, अगर मैं बात करूं लेप्टोटीन में छोटी सी चीज़ हो रही है, तो उसको यहीं लिखा दे रहा हूं कि लेप्टोटीन में होगा क्या। लेप्टोटीन से शुरू किया है मैंने। लेप्टोटीन में होगा क्या, ये जो क्रोमोसोम्स थे आपके, याद है पहले अपने ने देखा था, जब वो इंटरफेस क्रॉस करता है, फिर धीरे धीरे क्रोमोसोम क्या है, कंडेंसेशन, कॉइलिंग इसकी शुरू होती है। लेप्टोटीन में होगा क्या, मतलब यहाँ के प्रोफेस में क्या होगा, ये डीएनए के धागे क्या है, इलोंगेट हो रहे होंगे, और इनका कॉम्पैक्शन शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ये कॉम्पैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे के फेजेस में और भी मतलब काफ़ी चीज़ें ऐड होंगी, बट लेप्टोटीन में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन शुरू होता है, मतलब ये धीरे धीरे क्या है, अब और फोल्डिंग इनकी स्टार्ट हुई है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम अकर, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर, यहाँ पर क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होगा और धीरे धीरे विजिबल होना शुरू होने लगेंगे क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली विजिबल होंगे, थोड़े थोड़े ये विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे, ये लेप्टोटीन के स्टेज में ऐसा होगा। फिर हम अगले स्टेज पे चलेंगे जाइगोटीन, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक एक बार चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे थोड़ा सा इसको स्टोरी से समझाता हूँ कि आगे क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है, नोट डाउन कर लो एक बार। चलो आगे का शुरू करते हैं। लेप्टोटीन हमने देखा था, जाइगोटीन देखना है, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये प्रोफेस के पार्ट हमें देखना है। यहाँ पे ज़रा सा स्टोरी समझा रहा हूँ। लेप्टोटीन में क्या हुआ, थोड़ा बहुत कॉम्पैक्शन हुआ, क्रोमोसोम हल्का हल्का दिखना शुरू हुआ। अब देखना, जाइगोटीन और बाकी के फेजेस को समझने के लिए ज़रा सा एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ कि समझो एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है। इनमें आप ये समझो कि हाँ, जैसे समझ लो मैं एक क्रोमोसोम हूँ, ठीक है, ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, एक ये हाथ वाला है नीचे पूरा, और एक ही इधर वाला, ये क्या है, 2 क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम पे। उसी तरह एक और है, ठीक है, 2 कपल्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे ही आपका जाइगोटीन स्टेज आएगा, जाइगोट वर्ड से दिमाग में क्या आता है, जाइगोट से तो आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट,
उसी तरह यहाँ से ध्यान रखना, जाइगोटीन में कुछ फ्यूजन या फिर कुछ साथ में आने वाली चीज़ होगी। यहाँ पर होता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मतलब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम का साथ में आना, मतलब दो लोगों की फ्रेंडशिप होना। जब दो लोग एक जगह साथ में आ रहे हैं तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग बनी, वो बॉन्डिंग को ही एक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो भी अभी बताऊंगा। बॉन्डिंग बनी, एक दूसरे में क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ। दूसरी चीज़, फिर आप अगले स्टेज में जब आप आओगे तो होगा क्या, ये कपल्स की शादी वादी हो चुकी थी, ठीक है, ये दोनों के मम्मी पापा तो एक दूसरे से क्या करते थे, मतलब चिढ़ते ही थे, दोनों के फैमिली वाले अगेंस्ट। तो अब इन दोनों ने क्या किया, जब ये दोनों मिले तो हुआ क्या, अब इन दोनों को अलग करना था। अलग करना था मतलब एक दूसरे से अलग करना पड़ा। तो इन्होंने क्या कहा कि यार लास्ट टाइम मिल लेते हैं और एक दूसरे को कोई निशानी दे देते हैं। निशानी मतलब डीएनए ट्रांसफ़र, निशानी। अब ये क्या हुआ, पैकेटीन में जैसे ही आए, पैचअप हुआ इनका। पैचअप से क्या ध्यान देना है कि इन्होंने अपनी कोई चीज़ इनको ट्रांसफ़र कर दी और ये फीमेल ने अपनी कोई चीज़ मेल को ट्रांसफ़र कर दी, ताकि एक याददाश्त बनी रहे। मतलब यहाँ पे डीएनए का ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, पैकेटीन वाले स्टेज में। पैकेटीन को इसीलिए मैं पैचिटीन बोल रहा हूँ, मतलब आपका पैचअप वाला सीन है। तो यहाँ पे ये हुआ। अगले सीन में क्या हुआ, पैचअप तो हो गया भाई साहब। अब जैसे ही दोनों के घर वालों को पता चला, एक दूसरे को क्या करने लगे, इन दोनों क्रोमोसोम को दोनों तरफ से खींचा जाने लगा। तो खींचा जाने लगा, तो जब खींचते खींचते ये हुआ तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना इनके हाथ का, कि मतलब ये दूर हो रहे हैं। फिर इनको और खींचा गया और खींचा गया, तो एट द एंड ये एकदम एंड पर आ गए और फिर धीरे धीरे अलग हो गए। ये थोड़ी सी स्टोरी है। आओ थोड़ा सा लिखने की कोशिश करती हैं, हो क्या रहा है इसमें देखना। जाइगोटीन में होगा क्या कि क्रोमोसोम के पेयर ये दोनों साथ में आएंगे, मतलब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होगी, जिसको आप सिनेप्सिस बोल रहे हो। हम क्या देख रहे हैं, जाइगोटीन। यहां पर होगा क्या, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होगा, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स अकर, जिसको आप क्या बोलते हो, साइनेप्सिस। ये सिनेप्सिस होगी, ये रहे क्रोमोसोम। समझ लो मैं मेल वाले को क्या बना रहा हूँ, ब्लू बना रहा हूँ, और समझ लो फीमेल वाले को मैं क्या बना रहा हूँ, रेड बना रहा हूँ। ये दो क्रोमोसोम थे, इनकी सिनेप्सिस हुई, मतलब ये पास पास में आए, तो इनके बीच में क्या हुआ, प्यार हुआ। वो प्यार का बॉन्ड बना। उस प्यार के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये फॉर्म हुआ, ये क्या है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फॉर्म नहीं, फॉर्मेशन। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने को मिला था। देखना, अब हमें ये चीज़ तो हमें पता है, मैंने बताया भी होगा आप लोगों को शायद, कि दो क्रोमोसोम के, एक ये वाला क्रोमेटिड, एक ये, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, और इनको क्या बोलते हैं, दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब ये मेरे ही हाथ हैं दोनों, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है। बाजू वाले का एक हाथ और मेरा हाथ क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब, होमोलॉगस मतलब मिलता जुलता, तो इन दोनों के थॉट प्रोसेस मिल रहे हैं, तभी तो एक दूसरे के पास आए हैं। मतलब होमोलॉगस भी अभी मैं यहीं क्लियर करूँगा, ज़रा सा देखना। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और ये पास में आए, तो हम इनको क्या बोल रहे हैं कि ये आपके एक पूरे इस जोड़ी को मैं बोलता हूँ बाईवैलेंट या फिर टेट्राड बोल लो। टेट्राड मतलब ये चार क्रोमेटिड। टेट्राड क्या होंगे, विजिबल होंगे, वो भी लेस विजिबल, क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, कॉम्पैक्शन अभी चल ही रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ एक और चीज़ अभी मैंने आपको बताई, ये तो फॉर्मेशन हुआ ही हुआ, ठीक है, और ये क्रोमोसोम पेयर वाली बात बता रहा था। देखना, होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब ये होता है कि जिनमें जीन की लोकेशन सेम हो। मान लो यहाँ पे इसका कोई जीन है
यहाँ पर भी इसका सेम जीन है, वो भी एक ही लोकेशन पर, मतलब सेंट्रोमियर से अगर ये 1 सेंटीमीटर पे है तो ये भी 1 सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर ये सेंट्रोमियर के आधे सेंटीमीटर के नीचे तो ये भी होना चाहिए। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि लोकेशन ऑफ जीन सेम होगी, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमो मतलब सेम, लॉगस मतलब लोकेशन, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलूंगा। इन्हीं को मैं क्या बोलता हूँ, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, सिनेप्सिस हुई और आपका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। कहाँ पर, जाइगोटीन के फेज में। तो क्या अगली फेज का कुछ ध्यान आ रहा है कि अगली फेज में क्या हुआ? अब इनके बीच में क्या हुआ, आपस में फ्रेंडशिप ये सब हुई। अब पैकिटीन होगा, मतलब पैचअप होगा दोनों का। पैचअप होगा मतलब इसका क्रोमेटिड इसके क्रोमेटिड से लगेगा और एक दूसरे में कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र करेंगे, एक दूसरे को कोई निशानी देंगे कि भाई मुझे याद रखना तू, ठीक है। तो मतलब डीएनए का ट्रांसफ़र करेंगे। वो यहाँ पे कहाँ होगा, अगले स्टेज में होगा। ये स्टोरी कुछ क्लियर हो रही है क्या? एक बार नोट कर लो, तब अगला देखते हैं। आओ देखते हैं आगे। हमने क्या देखा था, लिप्टोटीन देखा, जाइगोटीन देखा। अब हमें देखना है पैचअप, मतलब पैकिटीन देखना है। तीसरा क्या है, पैचिटीन। पैचिटीन। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर इनका पैचअप होगा मतलब यहाँ पर इनका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। अभी बताऊंगा होता क्या है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन होता क्या है, ये जस्ट अभी समझा रहा हूँ। ब्लू वाले से मैंने क्या बनाया था, मेल वाला, और दूसरे से मैंने क्या बनाया था, रेड वाले से फीमेल बनाया था। यहाँ पर यही तो बनाया था। अब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हो रहा है तो ये इससे मैच करेगा, बट ध्यान रखना ये कुछ इस तरीके से नहीं, प्रॉपर ऐसे शेप बनाएगा। दिखाता हूँ, देखो ये क्या करेगा, ये प्रॉपर ऐसे शेप बनाएगा, समझ लो। ये यही ब्लू के साथ भी तो यही होगा। ये भाई साहब आएंगे, मतलब ये बना क्या, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना रहे हैं। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर जेनेटिक एक्सचेंज होगा, जेनेटिक एक्सचेंज अकर्स। वो भी किसके बीच में, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब पैचअप हुआ, इनके बीच का ये प्यार भी तो था। अब यही प्यार तो तोड़ने वाले आएंगे ना, घर वाले एक दूसरे को अब इनको अलग करेंगे। कब, ये आपका कब होगा, अगले फेज में होगा, जब ये अगले फेज में एंटर कर रहे होंगे। यहाँ पे तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये सारी चीज़ें बनी, एक दूसरे का जेनेटिक एक्सचेंज हुआ, ये सारे फॉर्मेशन कहाँ पर होंगे, आपके पैकिटीन के स्टेज में होंगे। और यहाँ पर आपका ये जो टेट्राड है, ये आपका
जो बाईवैलेंट है, जो टेट्राड है, जिसको आप बाईवैलेंट और टेट्राड्स कह रहे हो, क्लियरली विजिबल होंगे, क्लियरली विजिबल होंगे। कहाँ पर? इस फेज में। ठीक है, यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लो, तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अगला देख रहे हैं हम क्या? डिप्लोटीन देख रहे हैं, जो कि चौथे नंबर पर है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में होगा क्या? जो आपका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था, जो इनके प्यार का बॉन्ड था, अब वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू होगा। क्यों? अब इन दोनों को एक दूसरे जगह से खींचा जा रहा है, अलग किया जा रहा है, और इनका जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था, ये भी धीरे धीरे अलग होगा। अलग होते होते एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको कियाज़मेटा बोलते हैं हम। देखो इन दोनों को बनाया मैंने, यहाँ पे पहले लिख लो। इसमें मेन चीज़ क्या हो रही है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, मतलब वो डिसॉल्व होना शुरू होगा। तो अब ये जब अलग हो रहे हैं, तो क्यों ना इनको थोड़ा सा टेढ़ा बना लिया जाए, है ना? इनको अलग किया जा रहा है, तो क्यों ना इनको हम टेढ़ा बना लिया जाए। ये भी खींची जा रही है भाई, पीछे की तरफ खींची जा रही है, और इनमें ये एक्स शेप स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसी को आप क्या बोल रहे हो? कियाज़मेटा फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन। और इस केस में हो क्या रहा है? आपका ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये घटा। और हुआ क्या? और ये क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट होना शुरू हो गए। तो मैं यहाँ लिख दूँ, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, या फिर आप बाईवैलेंट कह लो, अकर बाईवैलेंट क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, और इनका एक एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसको आप क्या बोल रहे हो? कियाज़मेटा। और इसके फलस्वरूप बनेगा क्या? इसके फलस्वरूप इनका ये जेनेटिक एक्सचेंज होगा, धीरे धीरे इनका जीन इसके तरफ आएगा, और ये ब्लू वाले का उनके तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें कहाँ पर होगी? यहाँ पर। और इस टाइम तक ये पूरी तरह से कंडेंस हो भी चुके होंगे। ये आप एक बार नोट डाउन कर लो, देन हम अगले स्टेज पे देखते हैं कि अगले स्टेज में होगा क्या। ये डिसोल्यूशन हुआ, अभी अलग हो रहे हैं। अब एक एंड आएगा जहाँ पर ये एकदम पूरी तरह से एकदम आखिरी छोर पर पहुँचेंगे, मतलब ये ख़त्म होने वाला है अब रिश्ता। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो एक बार। आज वो पांचवा देखते हैं, जिसको हम डायाकाइनेसिस कह रहे हैं। डायाकाइनेसिस यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा कियाज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन, मतलब एकदम एंड होगा। टर्मिनल
टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर बना दो, समझ जाओगे। मतलब ये आपका जो था क्रोमोसोम, अब ये एकदम कहाँ पहुँच चुका है भाई, टर्मिनल पे पहुँच चुका है। अब ये एकदम अलग हो चुका है, एकदम टर्मिनल पे आ चुका है, टर्मिनलाइजेशन हो चुका है। और इसके फलस्वरूप जो क्रोमोसोम बनेगा, अब वो कैसा बनेगा, क्या वो कुछ इस तरीके का बनेगा? देखना ज़रा और बताना कि ये सही है कि नहीं। ये तो एक बनाया हूँ, होती बहुत सारी जोड़ी है ना, तो एक बना के समझा रहा हूँ खाली। ऐसे होगा क्या? ये ऐसे 23 जोड़ी होगी ना क्रोमोसोम। बट जब माइटोसिस में पढ़ते थे आप, तो माइटोसिस में होता क्या था, एक ही ये क्या होता था, टोटल 1 2 3 4 ऐसे 46 होते थे नीचे तक, और वो मेटाफेजिक प्लेट पर लगते थे। यहाँ पर ये पूरी जोड़ी ये साथ में लगेंगी, तो मेटाफेज की जो प्लेट होगी वो डबल होगी। अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखो, क्या इसका ट्रांसफ़र हुआ कुछ? यहाँ पर जब जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा था तो इनके पास इनके कुछ लक्षण चले गए, और ये भाई साहब के पास भी तो कुछ निशानी रह गई, यहाँ पर भी रह गए। तो ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से अब नज़र आने लगे। कैसा? अब जेनेटिक एक्सचेंज हो गया, जिसको डीएनए ट्रांसफ़र भी कह रहे हो, ये हो रहा है। इस फेज़ में और भी क्या चीज़ें होंगी? क्या ये एंड फेज़ है आपका प्रोफेज का? मतलब प्रोफेज यहाँ एंड हो रहा है, तो बाकी आपके जो भी चीज़ें वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, प्रोफेज में कंप्लीटली कॉम्पैक्ट हो रही हैं, डिसअपियर हो रही हैं। क्या हो रहा है? प्रोफेज का एंड आते आते क्या हो रहा था, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ डिसअपियर हो रही थी। तो यहाँ पे लिख दो डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड अदर्स। ये सब क्या होंगे? धीरे धीरे डिसअपियर होंगे। और क्या होगा यहाँ पर? यहीं पर तो फिर स्पिंडल फाइबर भी बनेगा। मतलब अब इनको मेटाफेज पर लाना है, एक धारे पे लाना है, तो इनको धागे से जोड़ना पड़ेगा, इनके कमर पे धागा लगाना पड़ेगा, मतलब इनके काइनेटोकोर से एक धागा जोड़ना पड़ेगा। तो उस धागे की फॉर्मेशन कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। तो स्पिंडल फाइबर भी हो रहा है, स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। ये वही लेट प्रोफेज वाला काम चल रहा है जो आपने वहाँ पढ़ा था। अब सारी कहानी सेम है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये मियोसिस समझ लो आपका खत्म हो गया, अब सिर्फ माइटोसिस की चीज़ें चलेंगी। ध्यान से देखते रहना बस, सिर्फ वर्ड्स बीच बीच में चेंज होंगे। स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, और क्या होगा? ये धीरे धीरे आप मेटाफेज की तरफ बढ़ रहे हो। लिख दो ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज की तरफ अब हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप चाहो एक बार नोट कर लो, फिर मेटाफेज से आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि क्या है, पूरा का पूरा माइटोसिस की तरह आप समझ लो है, बट एक्चुअल नहीं। माइटोसिस एक्चुअल आपको देखने को मिलेगी मियोसिस सेकेंड में, बट खेल सारा मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज का कैसा ही चलेगा जैसा माइटोसिस में चलता था, कि मेटाफेजिक प्लेट बनी, फिर ये धीरे धीरे अलग हुए, और दोबारा न्यूक्लियोलस ये सब अपीयर हुआ, फिर ये दोबारा फिर माइटोसिस, ये सारा प्रोसेस सेम ही चलेगा। ये आप नोट कर लो। तो मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट देखते हैं हम। चलिए देखें आगे, मेटाफेज सेकंड को देखते हैं, या मेटाफेज फर्स्ट बोल रहा हूँ, मेटाफेज सेकंड नहीं। तो देखो क्रोमोसोम हमने जो बनाए थे, हमने क्या बनाया था, देखो ये इधर उधर घूम रहे थे, इन सबको अब लाइन पे लाना था, लाइन पे मैंने ला दिया है। अब लाइन पे इनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक पेयर ये था, दूसरा पेयर ऐसे ऐसे 23 पेयर थे, मैं समझ लो 2 पेयर बना रहा हूँ समझने के लिए।
ठीक है। दूसरा कौन था, इनकी बीवी को तो भूल ही गए ना, ये भी तो थी इनकी होमोलॉगी, इनके साथ रहने वाली, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ये गलती से भी मत भूल जाना कि अब इनका जेनेटिक, इनका जीन ट्रांसफ़र हो चुका है, मतलब इनके पास इनकी निशानी आ चुकी है, इनके पास इनकी निशानी आ चुकी है, आ गई है कुछ निशानी। उसी तरह इनके पास भी तो कुछ निशानी आ गई है, ये मत भूल जाना। यही निशानी के लिए तो बेचारे एक दूसरे से दूर हुए, ठीक है। अब इनके सर पे बैठा कौन था, याद है? यही सेंट्रोमियर जो था, सेंट्रोमियर बोल रहा हूँ, सेंट्रोसोम जो था, जो अपने धागे यहाँ से निकालेगा और इनके काइनेटोकोर पे जोड़ेगा। काइनेटोकोर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे इतना कि इनके काइनेटोकोर पे ये जोड़ेगा। और ये क्या है, ये सेल ही तो है। काइनेटोकोर पे जोड़ा, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये हम पढ़ रहे हैं मेटाफेज 1, मेटाफेज फर्स्ट देख रहे थे हम। ये मेटाफेज फर्स्ट में हुआ, मतलब ये क्रोमोसोम अलाइन हो गए इक्वेटर पे। यहां लिख दूं, क्रोमोसोम पेयर, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर अलाइन ऑन इक्वेटर। यहाँ पर इक्वेटर पे आएंगे और यहीं पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर, ये आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे किससे, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोसोम। ईच क्रोमोसोम बोला है, ना कि क्रोमेटिड बोला है, जो कि आप माइटोसिस में देखते थे। ये क्रोमोसोम है। यहीं पर तो हमको क्या देखने को मिली, ये क्या है, डबल मेटाफेजिक प्लेट। ये डबल मेटाफेजिक प्लेट, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, मेटाफेज फर्स्ट में। एनाफेज की बात करें, यहीं पर देख लो, इससे मिलता जुलता है। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, यही चीज़ें, सारी चीज़ें रिपीट होंगी, इनको खींचा जाएगा। बस ये क्रोमेटिड नहीं है, ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। देखो ज़रा, यहाँ पे मैं ऐसे बना दूँ, ये इनका सेंट्रोमियर था। अब जब ये खींचे जाएंगे तो कुछ ऐसे ही तो नज़र आएंगे। ये जब खींचे जाएंगे ऊपर की तरफ, तो क्या ये कुछ ऐसे नज़र नहीं आएंगे, एक नीले वाले और एक इनके लाल वाले, कुछ ऐसे नज़र नहीं आएंगे। ये ऐसे लग रहा है फूल बना रहे हैं ना, तो ये ऐसे क्या नज़र आएंगे, पीछे की तरफ खींचते हुए नज़र आएंगे। खींच कौन रहा था इनको, ये रहा बैठा है ना, जिसको आप क्या बोल रहे हो, यही आपका क्या था, सेंट्रोसोम। यही तो खींच रहा था ये लोग को। तो ये क्या करेगा, इन सभी को धीरे धीरे अपने पास खींचना शुरू करेगा। खींचने के लिए ये अपनी ताकत लगाएगा, शॉर्टनिंग, अपने पास खींचना शुरू करेगा। तो ये प्लेट से धीरे धीरे खिसक के ऊपर जाने लगे। इनकी निशानी आप कैसे भूल सकते हो, इनकी निशानी आप गलती से मत भूलना। इनकी निशानी अभी भी इनके पास है। ये तो ऐसे समझ आ ही रहा होगा ना, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी, अब तो कुछ कॉम्प्लेक्स रहा भी नहीं। ये इनकी निशानी अभी भी इनके पास है। तो समझ इससे क्या आ रहा है कि जब ये दो अलग अलग सेल्स बनेंगी तो क्या इनके ऊपर पेरेंट का या दूसरे का भी कुछ ना कुछ डीएनए आया, मतलब कुछ बदलाव आ सकता है नए ऑर्गेनिज्म में। इसी को तो कहते हैं वेरिएशन, इसी को कहते हैं मियोसिस की एक अच्छी कला, जो वेरिएशन दर्शाएगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यही इनका सिग्निफिकेंस भी था। आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें क्लियर भी होंगी। तो एनाफेज में ये कहानी क्लियर हुई, ठीक है।
एनाफेज के बाद ये धीरे धीरे यहाँ क्लस्टर होंगे और पूरा ये धीरे धीरे कवर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सबसे। ये कब हो रहा होगा? टीलोफेज फर्स्ट में होगा, जब ये दोबारा अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे। फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस, 2 सेल बनेंगे। तो एनाफेज में क्या हुआ? एनाफेज में हुआ सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अकर। होमोलॉगस क्रोमोसोम का यहाँ पर सेपरेशन हुआ और ये क्लस्टर हो गए कहाँ पर? पोल पे, क्लस्टर एट पोल। पोल की तरफ क्या हो गए? अब ये धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। क्या एनाफेज तक चीज़ें समझ आई? टीलोफेज का देख लेते हैं। टीलोफेज में क्या है, एक बार नोट डाउन कर लो आप ज़रा सा। तो हम टीलोफेज आ जाओ, देख लेते हैं फटाफट से। टीलोफेज बता रहा हूँ। टीलोफेज क्या है? वो भी टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट ये क्या है? ये आपका अभी वो वाला ही चल रहा है, मियोसिस 1 हो रहा है, मियोसिस खत्म हो रहा है। मतलब आपके जो पेयर वाले क्रोमोसोम थे अभी अलग होंगे, एक जोड़ी बचा। अब उस एक जोड़ी का भी सेंट्रोमियर से आधा होगा और 2 सेल बनेंगे। ठीक है, एक जोड़ी से 2 बने, बाकी के एक जोड़ी से 2 बने, टोटल 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 को ही समझा रहा हूँ। टीलोफेज में ये भाई क्लस्टर हुआ, फिर धीरे धीरे होगा क्या, ये आप पढ़े भी हो, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, अरे न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये पूरी तरह से जैसे होता है ना, कंडेंसेशन हुई थी, कॉम्पैक्शन हुई थी, ये डीकंडेंस पूरी तरह से नहीं होंगे। रीज़न पता है इसके पीछे क्या है? पूरी तरह से अगर डीकंडेंस हो गए तो दोबारा इनको जाना पड़ेगा, कहाँ से, पूरी चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए ये पूरी तरह डीकंडेंस नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें दोबारा फिर से डिवाइड करना है, जिसको मियोसिस 2 बोल रहे हो। तो यहाँ पे मैं समझने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि क्रोमोसोम हमको और कैसे दिख रहे होंगे। ये वही पेयर थे, मतलब एक जोड़ी आपका यहाँ पर कहीं आकर टपक गया, जैसे ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, एक साइड वाला अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं बना रहा हूँ। मान लो ये आया, अरे ऊपर की तरफ ये क्लस्टर थे ना, यही वाले, कुछ इस तरीके से, यही तो 2 क्लस्टर थे, ये मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। नीचे वाले का चाहो तो नीचे वाले का बना लो। यहाँ पे इनके चेंज यहीं पर तो था, जिस चेंज को मैं सीधा करके यहाँ दर्शा सकता हूँ। इनके पास निशानी अभी भी है, इनके पास निशानी अभी भी है, कुछ ऐसा ही था, ये वही वाले तो थे। अब होगा क्या, ये धीरे धीरे अलग हो जाएंगे और बनेगा क्या, डायड ऑफ सेल्स, मतलब ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन 2 सेल्स में आपका कैसा होगा, ये एक से ही समझा रहा हूँ खाली, बाद में अभी बढ़ा दूंगा, जस्ट समझना है। यहाँ पे ये डायड ऑफ सेल बनेंगे, जिनके पास कुछ ना कुछ निशानी होगी, ये वाली इनकी निशानी होगी। इन्हीं को मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर हुआ क्या, दोबारा से रीअपीयरेंस होगा, रीअपीयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर्स, और क्या होगा, डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, बट वो भी लिटिल, बहुत हल्का सा होगा, बहुत हल्का, क्योंकि इन्हें
अगली फेज में एंटर करना है, बिकॉज दे हैव टू गो, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, बिकॉज दे हैव टू गो इन मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। यही रीज़न है, इसलिए ये पूरी तरह डीकंडेंस नहीं होता है, पूरी तरह धागे में नहीं बनते, क्योंकि इन्हें दोबारा से मियोसिस सेकेंड में जाना है, जो कि क्या है, माइटोसिस। वहाँ पर ये दोबारा से क्रोमेटिड सेपरेट होंगे और 1 से 2 सेल बन जाएंगे और क्रोमोसोम का नंबर उसमें सेम ही होगा। जैसे यहाँ पर क्रोमोसोम है 1 है, क्रोमेटिड 2 हैं, उसी तरह जब इनको बीच में से आधा करूँगा तो भी क्रोमोसोम कैसे हैं, 1 ही, तो मतलब जो 2 सेल्स बनेंगी इनसे, उनमें क्या होगा, 1 क्रोमोसोम होगा जो यहाँ पर है, इसीलिए वो माइटोसिस है। ये मियोसिस था क्योंकि यहाँ पेयर ही आधा हो चुका था, आप जब स्टार्टिंग से देखे थे। तो ये हुआ। और क्या होगा यहाँ पे, आफ्टर, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आफ्टर साइटोकाइनेसिस डायड ऑफ सेल्स फॉर्म, मतलब 2 सेल यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? एक बार नोट डाउन कर लो, तब आगे बताता हूँ। चलो, आगे चलते हैं। इसमें एक और है, जब आपका टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है तो एक शॉर्ट टर्म स्टेज आती है जिसको आप बोलते हो इंटरकाइनेसिस। एक आध बात कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इस स्टेज में कुछ नहीं होता, बस ये तैयारी कर रहा होता है अगले माइटोसिस की, उसमें जाने के लिए। तो ये एक स्टेज होती है, स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस 2। एक्चुअली इसमें ये करता क्या है, प्रिपेयर करता है खुद को, प्रिपरेशन टू गो इन मियोसिस सेकेंड। अंग्रेजी पे मत जाना, समझने पे जाना। ये मियोसिस सेकेंड में जाने की क्या करता है, तैयारी कर रहा होता है। तो अब मियोसिस सेकेंड में पहुंचे, उन दोनों में से कोई एक सेल को उठा के पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक सेल को उठाया, अब हमें क्या देखना है, प्रोफेज सेकेंड देखना है। माइटोसिस को पूरा इमेजिन कर लो, सब क्लियर हो जाएगा। वही सारी चीज़ें दोबारा चलेंगी, चाहो तो लिख लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका स्टार्ट हुआ मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में आप देखोगे प्रोफेज 2। ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज जैसा नहीं है कि एकदम लॉन्गेस्ट इलोंगेट ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल वैसा ही है जैसा माइटोसिस होता था। ये आप मियोसिस सेकेंड को माइटोसिस ही समझो कि माइटोसिस हो रही है भाई साहब। तो अब हुआ क्या, क्रोमोसोम अलग हुए, ये सारी चीज़ हुए, वो प्रॉपरली क्या हुआ, पूरी तरह से सुलझे नहीं, पूरी तरह से धागे नहीं बने, अभी भी क्रोमोसोम में है, ताकि इनमें कॉम्पैक्शन और होता रहे और ये धीरे धीरे और आगे बनते रहें। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा। दूसरी और क्या चीज़ होगी, यहाँ पर स्पिंडल भी तो फाइबर फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा। और कुछ याद है यहाँ पर सेंट्रियोल भी तो अपोजिट पोल की तरफ मूव करता था, सेंट्रियोल मूव टूवर्ड्स पोल की तरफ मूव करते थे और अपने धागे निकालेंगे। दूसरे में क्या होगा, मेटाफेज सेकेंड में, मेटाफेज
सेकंड में होगा क्या, मेटाफेज सेकंड में ये क्रोमोसोम अलाइन होंगे इक्वेटर पे। चाहो तो बना लो डायग्राम, अगर बुरा लग रहा हो तो लो बना लो ऐसे। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इन क्रोमोसोम को सिंगल मेटाफेजिक प्लेट अब बनेगी यहाँ पर, क्योंकि वो 23 जोड़ों को लिए 23 क्रोमोसोम को लिया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 23 क्रोमोसोम, अगली सेल में भी 23। ठीक है, तो अब जब इसको मैं डबल करूँ तो क्रोमोसोम का नंबर 23 ही होना चाहिए। वो कब होगा, जब मैं इनको बीच में से काट दूँ, जब इनका सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाए। और यहीं पे क्या कहानी हो रही थी, यहीं पर भी तो ये चाचा बैठे थे जिनको आप सेंट्रियोल चाचा बोलते थे, और ये धागे से इनको जोड़ के, काइनेटोकोर से जोड़ के इनको एक मेटाफेज की प्लेट पर लाके पटक देते थे कि भाई सीधे चुपचाप यहीं पर रह जाओ। इनकी निशानी आप कैसे भूल सकते हो, अपनी मासूका के याद में ये अभी भी निशानी लेकर घूम रहे हैं, अभी भी निशानी लेकर घूम रहे हैं। ये बाद में अलग होंगे, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ मेटाफेज सेकंड में कि स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर अटैच होंगे और ये क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे। क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटर एंड फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट। ये मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म करेंगे, यही तो है मेटाफेजिक प्लेट। अरे ये सारी बातें सब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। एनाफेज में जस्ट इनको स्प्लिट करोगे, उसके बाद क्या होगा, टीलोफेज में इनके आसपास क्या पूरा घेरा बन जाएगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ का। तो आखिर में ये दोनों सेपरेट होके एक अलग अलग सेल्स बना देंगी। और यही किस्सा दूसरी सेल्स में भी तो चल रहा था। तो जब ये सेल 2 में बदली तो अगली वाली भी 2 में बदली। तो ओवरऑल हुआ क्या, एक सेल से शुरुआत हुई थी, 4 सेल पर ख़त्म हुआ, टेट्राड्स ऑफ सेल बन जाते थे। यहाँ तक क्लियर हो तो मैं आगे ज़रा सा बता देता हूँ आप लोगों को। चलो हम चलते हैं, आ जाओ। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ो तो बहुत मज़ा आती है इसमें। क्या भैया कैसी बात कर रहे हो, इसमें कौन सी मज़ा वाली है बात, इजी तो है यार, झूठ मत बोलना। यहाँ तक हुआ, अब हम कहाँ पहुँचे, एनाफेज सेकंड पर पहुँच गए। एनाफेज सेकंड पर आ गए। एनाफेज सेकंड, उसमें हुआ क्या, अब इन सारे बदमाशों को स्प्लिट किया और खींच लिया गया। स्प्लिटिंग में नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा वो खींचा हुआ स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हर स्ट्रक्चर अभी बनाने लगेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा अपना। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे चलो मैंने बना लिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जब ये स्प्लिट होकर ऊपर आएंगे तो ये कुछ कुछ ऐसे खींचे जाएंगे, दोनों तरफ से, है ना। और खींचते खींचते ओवरऑल कहाँ जाएंगे, एकदम ऊपर चिपक जाएंगे। इनको खींचा भी तो जा रहा था, इसको कहते हैं शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल धीरे धीरे छोटा होगा और इनको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, कुछ इस तरीके से अपने वश में करना शुरू करेगा। नहीं कोई भूतिया खेल नहीं चल रहा है, जस्ट इनको खींच रहा है। और बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, इनकी मासूका की निशानी तुम भूल मत जाना। एक इनके पास होगी तो एक इन भाई साहब के पास होगी, ठीक है। तो इन दोनों के पास निशानी है। अब होगा क्या, ये बाद में सेपरेट भी हो जाएंगे। तो एनाफेज सेकंड में लिख लो चाहे, स्प्लिटिंग, पहले तो स्प्लिट होंगे
स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन किस चीज़ का? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड्स अकर, और ये क्लस्टर हो जाएंगे, क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल। ये सब तो जानते ही हो ना यार कि इनका सेंट्रोमियर पोल के तरफ टूवर्ड्स रहता है और इनकी आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड होती हैं, ये सारी चीज़ें पता है। अगला क्या था? टीलोफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में भी यही कहानी, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और टीलोफेज में होगा क्या? ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब वापस से रीअपीयर हो जाएंगी। लेकिन इस बार जो डीकंडेंसेशन हुआ था ये पूरी तरह होगा, क्योंकि अब ये जाला बन गया, क्रोमेटिन का जाला बन जाएगा और ये सेल सब पूरी तरह अलग हो जाएंगी। बाद में कभी करना होगा डिवाइड तो वो इंटरफेस से होकर गुजरेंगे, वो एक अलग कहानी है। यहाँ इंटरकाइनेसिस नहीं होगी। तो यहाँ डीएनए का गुत्थम गुत्था जाल बन गया, और ये डीएनए नॉर्मल वाला नहीं है, इनके पास निशानी है, बस ऐसे ही बना दिया, ध्यान में रहे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर धीरे धीरे अपीयर होने लगेंगी। और एट द एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस ये दो सेल्स तो बने, और पिछले भी तो दो सेल्स बने, पिछले भी तो दो सेल्स बने थे, मतलब दो और, तो हुआ क्या? 4 सेल्स फॉर्म हो गए, जिसको आप टेट्राड ऑफ सेल भी बोल सकते हो। 4 सेल आफ्टर साइटोकाइनेसिस हुए, ये क्या है? साइटोकाइनेसिस। और ये क्या है? कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे आप लिख तो सकते ही हो ना ये बात, कोई उसमें दो राय वाली बात है नहीं। टीलोफेज में होगा क्या? रीअपीयरेंस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एटसेट्रा सारी चीज़ों का, ठीक है। और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस फॉर्म, और आफ्टर साइटोकाइनेसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म। मैं इसके 2 नहीं बोल रहा हूँ, ओवर और चारों की बात कर रहा हूँ। ये चारों क्या बने? चारों सेल बन गए साइटोकाइनेसिस के बाद। एक लास्ट ज़रा सी बात लिखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को लेके, कि मियोसिस के क्या बेनिफिट्स थे। दुनिया जहाँ को पता है, अभी हमने देखा एक दूसरे का डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है? वेरिएशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, और यही बदलाव इवोल्यूशन को दर्शाता है, और जो कि बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। यही इंपॉर्टेंस है इनकी, कि आप क्या बोलोगे कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशन क्रिएट करता है। मियोसिस फॉर्म वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और ये ज़रूरी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन पर्पस। इवोल्यूशन पर्पस के हिसाब से भी क्या है, ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है, ठीक है। आप नोट्स एक बार रीड कर लेना, चीज़ें अच्छे से समझ लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी रीड करना, एकदम हलवा लगेगी। यहाँ पे हम इस चैप्टर को पूरी तरह से एंड कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप रेडी करो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।